हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम इखलाक आलम। मेरे यूट्यूब पे स्वागत है आप सभी को। उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग के प्यार से, आशीर्वाद से मेरे यूट्यूब को इतना सारा लाइक कमेंट मिलता है, प्यार मिलता है। आप लोग के हौसला से ही मेरा हौसला बना रहता है। तो मैथ पढ़े थे इसके पहले सेशन में, आज सेशन पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी में अपना अधिकार जानते हैं। अधिकार जानिएगा। भारत में रहना होगा तो अधिकार जानना आपका सुनिश्चित है, क्योंकि अधिकार नहीं जानिएगा तो कोई आपको दबा सकता है। अपना अधिकार जानिएगा तो किसी का हिम्मत नहीं है आपको दबा सके। तो आज का टॉपिक आज खतरनाक करते हैं लोग, आप लोग भी देखिए और अच्छा से समझिए और कहाँ क्या हो रहा है। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक शब्द है, उसको समझना है। समझिएगा तो अपना अधिकार जानिएगा। ठीक, पॉलिटी एक शब्द है। ठीक, पॉलिटी एक चलित है, यानी संविधान बदलता रहता है। ठीक, चलित मतलब चलने वाला, यानी कि बदलते रहता है। ये नहीं कि लोग इतना सारा आवाज़ उठाते हैं कि संविधान को नहीं बदला जाएगा, नहीं बदल सकते हैं। संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें संशोधन करके कुछ डाल सकते हैं। ये चलित है, चलते रहता है। ठीक, इसका मान्य होता है। पॉलिटी पुलिस शब्द से मिलके पॉलिटी बना है। ठीक, तो वहीं आज हम लोग खतरनाक करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक पॉलिटी रखते हैं हम। आप लोग भी ध्यान से देखिए। एसएससी, पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में हो, एक या दो सवाल हमेशा पॉलिटी से रहता है। दो से ऊपर हो सकता है, दो से नीचे नहीं रह सकता। हर एक एग्जाम में, हर एक चीज़ में पॉलिटी से रहता है क्वेश्चन। इसलिए पॉलिटी भी पढ़ना आप लोग के अनिवार्य है। भारत में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है ताकि आप शिक्षित नहीं रहिएगा तो आपका सरकार आपसे अधिकार छीन के रखेगा, और आप होशियार रहिएगा तो आप सरकार से अपना अधिकार छीन के रखिएगा। यही पॉलिटी का खेल है। देखिए, 26 तारीख आज हो गया। पॉलिटी आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी में पढ़ते हैं लोग, हम लोग पॉलिटी यानी विधानमंडल पढ़ते हैं लोग। आज हम लोग विधान मंडल कितना में आता है? 168 में विधानमंडल, और 168 में अनुच्छेद, यानी इसको लिख देंगे आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, तो वैसे लिख देंगे सिंपल से 168 मतलब, ये धारा मत पढ़िएगा लोग, 168 अनुच्छेद है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा लोग। ये बोर्ड छोटा सा है इसलिए इस पर नहीं हटेगा, इसलिए शॉर्टकट में हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप अपना कॉपी में नोट करके लिखिएगा। आर्टिकल 168 में विधानमंडल आता है। विधानमंडल के सदन दो होता है। ठीक, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक, इसका सदन लिख देंगे, सदन लिखते हैं। देखिए, विधानमंडल का सदन भी इधर लिख देते हैं, सदन। ठीक, दो, ये दो होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। ठीक, यहाँ पे एक गोला सा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, समझे? दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि आपको अच्छा से और समझ आएगा। विधानमंडल कितना में आता है? 168 में। इसका सदन दो होता है, विधानसभा, विधान परिषद। अब बात करते हैं, ये आपका इधर बांट देते हैं विधानसभा, ये आपका बांट देते हैं इधर विधान परिषद। ठीक, विधानसभा 170 में आता है, विधान परिषद कितना में आता है? 171 में आता है। ये आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब होता है कि अनुच्छेद। 170 और 171 आता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ते हैं लोग। तो शुरुआत करते हैं लोग कि विधानसभा में क्या क्या आता है।
विधान परिषद में क्या क्या आता है। तो विधान सभा इधर पढ़ते हैं, विधान परिषद इधर पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं आपका विधान सभा कितना में आता है, 170 में। इसको हम लिख देते हैं ऐसे। यहाँ से एक पाइप ले लीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सीट कितना होता है विधानसभा में। टोटल सीट की बात करते हैं। टोटल सीट विधानसभा में, टोटल सीट कितना होता है, 500 टोटल सीट की संख्या होती है। लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 60 है। ठीक, अब बात करते हैं विधानसभा की एज कितनी होती है बनने के लिए। एज यानी आयु, तो वही आपका एज होता है आपका 25 वर्ष, 25 ईयर। ठीक, 25 ईयर होता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी इनका कार्यकाल तो आपका 5 ईयर होता है, 5 साल। ठीक, समझ गए। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, एज आपका 25 वर्ष हो गया। वर्तमान में सीट की संख्या, ये सीट की संख्या वर्तमान में 60 सीट है विधानसभा की। और विधानसभा की टोटल सीट की संख्या 500 है, जिसमें वर्तमान में इतना है। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं। जो चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव जो होता है वो पारी नहीं बल्कि एक ही बार में पूरा का चुनाव हो जाता है। ठीक, पारी चुनाव नहीं होता है बल्कि पूरा एक ही बार में चुनाव कैसा होता है। तो लिख दे, एक बार में ही विधानसभा का पूरा, एक बार में ही विधानसभा का पूरा चुनाव होता है, चुनाव होता है। आप लोग अपना कॉपी से अच्छे से बनाइएगा नोट। हम तो इसे लिख दिए, जो आप सब बोल दिए कि चुनाव एक बार में पूरा हो जाता है इनका। ठीक, ये आपका निम्न सदन है। क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन है विधानसभा, निम्न सदन है ये आपका। ये यहाँ पे निम्न सदन हो गया। अब बात करते हैं आपका निम्न सदन के बाद उच्च सदन। तो यहाँ पे निम्न सदन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चुनाव एक बार में ही होता है विधानसभा का। ठीक, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ इसमें जब चुनाव होता है तो आप तो पूछिएगा कि सर इसमें वोट कौन डालेगा। इसमें वोट जनता डालती है, जनता यानी हम लोग डालते हैं। ठीक, यानी वोट, जो वोट देगा विधानसभा में, जो वोट देगा जनता, जनता वोट देती है। इसमें जनता देगी, ये भंग हो सकती है। ठीक, और ये विधान परिषद भंग कभी नहीं हो सकती है। ठीक, अच्छा यहाँ पे बात करते हैं आपका वोट देगा कौन सा, जनता इसमें वोट देगी। अच्छा, विधानसभा को हम क्या बोलते हैं, MLA। विधानसभा को MLA कहते हैं। अच्छा, हम लोग के चंपारण क्षेत्र में कितना विधानसभा है, हम लोग के विधानसभा में टोटल MLA चंपारण में कितना सीट है। चंपारण में बात करते हैं आपका मोतिहारी यानी कि चंपारण क्षेत्र में, चंपारण में 9 सीट हैं। ठीक, इतना सारा है। बताइए, अब आपको दिखाई दे रहा है ना। चंपारण में 9 सीट हो गया। विधानसभा को MLA कहते हैं, वोट देगा जनता देगा। इसमें निम्न सदन है, चुनाव
पारापारी नहीं बल्कि एक ही बार में पूरा चुनाव हो जाता है। कार्यकाल 5 साल का इनका कार्यकाल होता है जो भी इसमें रहते हैं, और एज इनका 25 वर्ष का लिए होता है। वर्तमान में 60 सीट है, टोटल सीटों की संख्या 500 है। ये क्लियर हो गया। अब ये पढ़ते हैं लोग विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद पढ़ते हैं लोग। विधान परिषद, विधान परिषद आर्टिकल 171 यानी कि अनुसूची, ये अनुसूची अनुच्छेद है। ठीक, अब इसको एक तरह के इस तरह कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। इनका जो देखते हैं सेम इन्हीं पे है। पहले क्या लिखे हैं, टोटल सीट, तो यहाँ पे लिख देते हैं विधान परिषद की टोटल सीट कितनी है। इसमें 500 है, इसमें कितना है 243 गो सीट है। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 75 गो सीट है। वर्तमान में सीट की संख्या कितना है, 75 है। इनका एज आपका 30 वर्ष के लिए, एज 30 वर्ष होता है। कार्यकाल जब पूछेगा, कार्यकाल तो 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष, एज आपका 30 वर्ष हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, तीसरा नंबर पे एज के कार्यकाल, इसमें कार्यकाल 5, इसमें 1 साल बड़ा हो गया। चुनाव की बात करते हैं। इसमें चुनाव, इसका चुनाव जो होता है पारापारी होता है। पारापारी यानी कि 1/3 यानी पारापारी यानी 3 यानी कि 6 वर्ष में होता है ना। इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष में इनका चुनाव पूरा कराना रहता है। 1/3 यानी 2-2 वर्ष गैप कर करके, 2-2 वर्ष गैप कर करके, यानी 6 साल में पूरा का चुनाव इतना कराना पड़ता है। ठीक, इतना 75 गो सीट है तो 1/3 करके चुनाव करता है। पारापारी यानी 1/3 2-2 वर्ष पे होता है। 1/3 यानी पारापारी। ठीक, 2 वर्ष गैप करके लिख दें, यानी कि 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद, 2-2 वर्ष बाद इसे लिख देते हैं। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, आप समझ जाइएगा। 2-2 वर्ष पे आपका ये चुनाव होता है। अब तो आप इसमें कहिएगा, इसमें तो वोट जनता दे रही है, अब इसमें वोट कौन से देंगे, तो इसमें वोट सब लोग नहीं, इसमें मुखिया देते हैं, राज्यपाल देते हैं, विधान परिषद में टीचर लोग देते हैं, ग्रेजुएशन पास लोग देते हैं। तो आप लोग के अच्छा से समझा देते हैं, आप लोग भी समझिएगा कि इसमें चुनाव कौन देंगे और इसमें चुनाव कौन देंगे, विधानसभा में और विधान परिषद में चुनाव कौन देते हैं। ठीक, ये निम्न सदन था, ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक, ये बिहार के सीट बता रहे हैं, बिहार के सीट है। ठीक, उच्च सदन है। अब देखिए यहाँ पे वोट देगा, ये हो गया अभी क्लियर। अब एमएलए को यहाँ पे विधानसभा को एमएलए कहते हैं, यहाँ विधान परिषद को एमएलसी कहते हैं। ठीक, समझ आ गया, एमएलसी कहते हैं। अब इनका इलेक्शन देख लेते हैं हम लोग, इनका इलेक्शन कैसे होता है। विधानसभा का इलेक्शन, विधान परिषद का, विधान आप लोग को अच्छा से समझाना पड़ेगा ना। विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक से समझा देते हैं, याद रखिएगा। 1/3 1/6 1/12 1/12। ठीक, समझ गए लोग। 1/3 1/6 1/12 1/12 मतलब समझाते हैं। देखिए अब यहाँ जो 1/3 जो वोट देंगे, 1/3 वो विधानसभा से देंगे लोग। विधानसभा से 25 लोग
25 लोग वोट देंगे। ठीक, समझे? 1/3 मतलब विधानसभा से 25 लोग विधान परिषद में चुनाव मतलब वोट देंगे। अब 1/3 क्या है, इसमें मुखिया लोग देंगे। मुखिया 25 लोग देंगे। ठीक, इसमें मुखिया 25 लोग चुनाव देंगे। आप लोग नोट बहुत अच्छे से कीजिएगा कॉपी में अपनी। इसमें राज्यपाल चुनाव देंगे अकेले। राज्यपाल अकेले देंगे। इसमें अकेले तो अकेले 13 को वोट देते हैं। अकेले इसका वोट 13 को काउंट होता है। 13 को अकेले वोट 13 को देते हैं। अब 1/12 मतलब इसमें टीचर लोग यानी कि शिक्षक लोग देंगे। इसमें शिक्षक लोग देंगे। शिक्षक लोग कितना, शिक्षक लोग 1/3 यहाँ 1/3 1/13 है। यहाँ पे 25 लोग यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन लोग देंगे यानी जो ग्रेजुएट हो गए हैं, जो यानी 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष पूर्व पहले से पास किए होंगे जो, वो लोग देंगे। ठीक, टीचर लोग देंगे यहाँ से आपका यानी ग्रेजुएशन लोग देंगे। ग्रेजुएट 3 वर्ष आप लिख देते हैं। 3 वर्ष पूर्व 75 लोग देंगे। ठीक, इसमें 75 लोग 25 लोग 12 लोग ने इसमें देते हैं। 12 लोग इसमें देते हैं। इसमें हम 12 लोग देते हैं शिक्षक लोग। अच्छा देखिए, इस सब का नाम जुड़वाना पड़ता है। ये सब नाम जुड़वाएगा लोग। जैसे हम ग्रेजुएशन क्लियर है मेरा, तो हम अगर चाहेंगे विधान परिषद में चुनाव देने के लिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन इसमें नाम जुड़वाना पड़ता है। ठीक, तो आप लोग उम्मीद होगा कि बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। आप लोग अपने कॉपी में पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार फिर से बोल दें। देखिए, इसमें चुनाव जनता देती है, विधानसभा में चुनाव जनता देती है, विधान परिषद में चुनाव कौन से देते हैं? विधान परिषद में चुनाव, विधान परिषद में मुखिया लोग मिलके, मुखिया लोग विधानसभा से और राज्यपाल और शिक्षक लोग और ग्रेजुएशन लोग चुनाव इसमें वोट देते हैं। ठीक, अब इसमें चुनाव पारंपरिक होगा, विधानसभा में चुनाव एक बार में ही पूरा हो जाता है। विधान परिषद में चुनाव जो होगी वो पारंपरिक यानी 1/3 यानी 2-2 वर्ष करके चुनाव होते रहता है। ये भंग नहीं होगी, ये भी हम भंग हो सकती है। तो उम्मीद होगा कि बहुत आप अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं लोग, फिर देखते हैं। थैंक यू।